है गंगा भाई। आम आदमी पार्टी अनुराग डांडा, अनुराग डांडा। हेलो हेलो ते अपने हेलो मन्ना भाई तुम सारे दोनों ये अपने अनुराग डांडा भाई गनौरी से अपने गुआंढी भाई है, पूरा मान सम्मान है भाई का। मैं 1-1.5 घंटा लेट चल रहा हूँ। 4 बजे का टाइम था और 1.5 घंटा लगभग ज्यादा हो गया। उसके बाद भी आप सब लोगों ने इंतजार भी किया और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके लिए पूरे गांव का तहे दिल से आभारी हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। असल में ये लड़ाई तो आप ही लोगों के लिए है। जो लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है वो लड़ाई आप ही सब लोगों के लिए है। आजादी के बाद से हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा हो गया कि गरीब आदमी को उसका हक नहीं मिलता कभी भी सरकार में। गरीब आदमी को अपना हक लेना तो लड़ना पड़ता है उसके लिए। हम ये सिस्टम बदलना चाहते हैं। यहाँ बीच में कटो। हम ये सिस्टम बदलना चाहते हैं। सरकार तो हर 5 साल में बदल जाती है, पहले भी बहुत बदली होगी आपने। 5 साल में दूसरा आदमी आता है, कहता भाई पहली सरकार ने क्या दिया, आप कहते हो कुछ नहीं दिया, तो कहता है भाई इस बार हमें वोट दे देना। फिर 5 साल में उससे भी छिक जाते हो क्योंकि देना उसने भी कुछ नहीं। फिर 5 साल बाद दूसरा आता है कि भाई इसने क्या दे दिया, कह जी कुछ नहीं दिया, के वापस आ जाओ। तो ये इधर से उधर, उधर से इधर होते होते 55-56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज कर लिया, 9 साल अब बीजेपी को राज करते हो गए। मैं एक सवाल छोटा सा ये पूछना चाहता हूं कि इन पार्टियों ने आपके लिए किया क्या, आपके परिवार के लिए क्या किया? कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने कि 25 साल में कांग्रेस पार्टी ने आपके बच्चों को रोजगार दे दिया हो, 24 घंटे बिजली आने लग गई हो, पानी घर घर पहुंच गया हो, स्कूल अच्छे कर दिए हो, आपके सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए? क्या किया है 25 साल में? कुछ नहीं किया। आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। जो आपकी ऊपर वाली पीढ़ी गरीबी से लड़ते लड़ते दुनिया छोड़ गई, आप लोग वही संघर्ष करते करते लड़ रहे हो दुनिया से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इन बच्चों के लिए जितनी मर्जी मेहनत मजदूरी आप कर लो, जितना मर्जी इनको पढ़ाने की कोशिश कर लो, अंत में आपको सिस्टम क्या मिलता है? आपको मिलता है ये सरकारी स्कूल जहां कभी टीचर नहीं होते, कभी यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। ये इन्होंने सरकारी स्कूलों को बाड़ा बना दिया, बाड़ा। ये हमारे बच्चों को जानवर समझते हैं, जानवर। ये सुबह एक टीचर होता है, 300 बच्चे होते हैं, सुबह रोक दो अपने बच्चों को, शाम को ले आओ। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया। इस सिस्टम को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। इस सिस्टम को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बीड़ा उठाया है और दिल्ली के अंदर हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम बदल के दिखा दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले क्या होता था, जहां गरीब पढ़ता है सरकारी स्कूल में उनकी तो हालत खराब, और जहां अमीर पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में वो शानदार बने हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने आके सारा सिस्टम पलट दिया। जिन सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है वो शानदार बना दिए दिल्ली के अंदर। अब ये अमीर भी पर्ची ले लेके आते हैं हमारे पास, कह जी सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो दिल्ली के अंदर। ऐसे सरकारी स्कूल बना दिया। मैंने क्यों स्कूलों की बात से सबसे पहले शुरुआत करी? कोई एक चीज जो आपका नसीब बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। सिर्फ शिक्षा आपका नसीब बदल सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिसने शिक्षा को पी लिया वो दहाड़ेगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। वो कुछ भी काम कर सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है। आप कहोगे भाई शिक्षा से कैसे फर्क पड़ता है जिंदगी पे? मैं आज उदाहरण लेके आया हूं आपके बीच में। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ के पिछले 1 साल में 1150 बच्चों का सीधे मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया, सीधे सरकारी स्कूल से पढ़ के, कहीं कोई कोचिंग नहीं।
क्या होगा अब इन 1150 बच्चों का? कौन से परिवारों से हैं ये 1150 बच्चे? हमने बाद में इनके माँ बाप को बुलाया जब इनका रिजल्ट आया। किसी के माँ बाप पंचर लगाते हैं, किसी के माँ बाप रेहड़ी लगाते हैं, किसी के मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी की कोई छोटी सी दुकान है। इनके बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल जा सकते थे, महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो स्कूल है वो शानदार बना दिए, इसलिए इनके बच्चे 1150 बच्चे सीधे सरकारी स्कूल से पढ़ के आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। अब क्या होगा इनका? बच्चे, हर बच्चे को 2-2, 4-4 लाख रुपए महीने की नौकरी लग जाएगी। इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला हुआ है। हर बच्चे के 2 लाख 4 लाख महीने की नौकरी लगेगी और उनके 1150 परिवारों की गरीबी जिंदगी भर के लिए खत्म, हमेशा के लिए खत्म। उनकी आने वाली 7 पुश्तों में गरीबी नहीं आएगी दोबारा, क्योंकि एक बार जो पढ़ गया, जिसके पास संसाधन हो गए, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, वो भी बड़ी नौकरी लगेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो भी बड़ी नौकरी लगेंगे। आने वाली 7 पुश्तें सुधर गई। गरीबी से लड़ने का एकमात्र रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। या आपको चुनाव से पहले कोई पैसे पकड़ा जाए, कोई चुनाव से पहले कोई वादा कर जाए, उससे जिंदगी नहीं बदलती। अगर उससे जिंदगी बदलती होती तो हर चुनाव में करते हैं ये काम, तो बड़ी पार्टियों वाले हर चुनाव में ये काम करते हैं। फिर कोई ये दे दूंगा, तेरे को वो दे दूंगा। उस टाइम कोई मोटरसाइकिल मांग ले तो उनको 50 वोट दिवा देते ना, मोटरसाइकिल भी दे दूंगा। जिंदगी नहीं बदलती उससे। वो 2 दिन के चौचले हैं, 2 दिन के लिए लालच में हम लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। 25 लाख बच्चे बेरोजगार घूम रहे हरियाणा के अंदर, 25 लाख बच्चे। इतने बेरोजगार बच्चों का मतलब हरियाणा बारूद के ढेर पे बैठा है। ये 25 लाख बेरोजगार बच्चे जो घर पे बैठे क्या करेंगे? ये कोई नशे में चला जाता है, कोई क्राइम में चला जाता है। हमारे सरकारी स्कूलों में 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 18 लाख बच्चे कभी 12वीं पास नहीं करते। कोई उससे पहले फेल हो जाता है, कोई पढ़ाई छोड़ देता है। आपके गांव की तो आपके घरों की हकीकत है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। 12वीं करने से पहले पहले हमारे बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या 12वीं में फेल हो जाते हैं। कहां नौकरी करेंगे? क्या नौकरी करेंगे? मजदूरी करेंगे ना। इसलिए इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि पढ़ाई कराओ मत सरकारी स्कूल में, और जो गरीब आदमी है उसको हमेशा भीड़ बना के रखो, अपनी रैलियों में बुलाओ, अपनी मीटिंगों में बुलाओ, अपने पीछे पीछे दौड़ाओ, राजनीति करते रहो। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया। 2024 में इस सिस्टम को उखाड़ देंगे, पूरे के पूरे सिस्टम, पूरा सिस्टम उखाड़ देंगे। 2024 के बाद वही माहौल होगा जो दिल्ली में और पंजाब में है। क्या है दिल्ली में और पंजाब में? ये सारे लोग हमको गाली देते हैं बीजेपी वाले कि सब कुछ फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। इनके बाप का पैसा था क्या जो फ्री कर दिया? आपके टैक्स का पैसा था, सरकार का पैसा था, इसलिए फ्री कर दिया। केजरीवाल जी कहते जितना इनके पेट में दर्द होगा और फ्री करूंगा, आगे और फ्री करूंगा। और क्या फ्री करते हैं दिल्ली के अंदर? क्या फ्री में देते हैं? सुनना ध्यान से एक एक बात। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री में देते हैं, दिल्ली के अंदर पानी घर घर में फ्री में पहुंचाते हैं, पीने का पानी। दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूल मुफ्त हैं। दिल्ली के अंदर दवाइयों से 10 लाख का ऑपरेशन वो मुफ्त है। दिल्ली के अंदर ही हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अगर आप दिल्ली कभी जाओगे, बटुआ नहीं निकालना पड़ेगा, किसी बस में चढ़ जाना, कहीं भी उतर जाना, पूरी दिल्ली के अंदर बसों में सफर फ्री है माताओं बहनों के लिए। और ये हमारे बुजुर्ग रहे 60 साल से ऊपर, अगर कोई बुजुर्ग हो दिल्ली के अंदर, अपनी मर्जी के किसी तीर्थ पे चले जाओ, रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी, तीर्थ यात्रा फ्री में कराते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो आजाद हिंदुस्तान में किसी और पार्टी ने कभी नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार में अगर कोई जवान शहीद हो जाए, चाहे पुलिस में हो चाहे फौज में हो, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है आम आदमी पार्टी की सरकार। ये सारी चीज दिल्ली के अंदर फ्री है। अब आप मुझे बताओ, हरियाणा में इसमें से कुछ भी फ्री मिलता है आपको? कुछ मिलता है फ्री इसमें से आपको? कुछ मिलता है जी? नहीं मिलता ना। उसके बावजूद हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कितना?
अभी कहीं आ गए हो समझ नहीं आओ, मेरे बुजुर्ग भी काफी पीछे हैं। कई कहेंगे भाई कितनी जीरो लगे 3 लाख करोड़ में, हमारे तो समझ नहीं आया। आसान करके बता दूं, जो आपके समझ में आएगा वो बात बता दूं। आपके घर में अगर कल को कोई बच्चा पैदा हो तो अपने सिर पे 6 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होगा। इतना पैसा उठा लिया आप सबके नाम पे हरियाणा सरकार ने, इतना पैसा उठा रखा। आपको ये सोचना पड़ेगा। ये तो कहते थे कि हम बर्बाद करेंगे फ्री दे दे के, आम आदमी पार्टी बर्बाद करेगी फ्री दे के। ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। बर्बाद करने में कोई कसर है क्या? 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया हरियाणा के ऊपर। इसलिए अब बदलाव का वक्त है, इसलिए अब आपको सोचना पड़ेगा। या तो इन्हीं की सरकार चुनते रहो, दादा का पोता और पोते का पोता उनको नेता बनाते रहो। ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे कोई और आगे खड़ा हो जाएगा। देते रहो वोट, बनाते रहो इनके नेताओं, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, नेता बनाते रहो इनको। आपको क्या मिल रहा है उससे? ये रणदीप सुरजेवाला, इनके पिताजी भी नेता थे, इनके पिताजी भी नेता थे, ये भी नेता हैं। अब अपने बच्चों को कह रहे हैं लड़वाएंगे। देते रहो वोट, फिर चढ़ाए जाओ इनके घर पे, नेता बनाते रहो इनको। ये रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे कोई और आगे खड़ा हो जाएगा। देते रहो वोट इनको लगातार। यही काम रहेगा फिर तो हमारा इनके बच्चों को। अरे कभी कभी इनके बच्चों को छोड़ के एक चुनाव में अपने बच्चों के बारे में सोच के देखो, तकदीर बदल जाएगी, सबकी तकदीर बदल जाएगी। एक चुनाव अपने बच्चों के बारे में। और हमारी गलती क्या है? ये कई लोग पूछते हैं मेरे से, कहते हैं जी दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो, हरियाणा के लोगों की क्या गलती है? गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी उंगली की है। गलत बटन पे दबती रहेगी जब तक, तब तक ऐसे ही परेशान होते रहोगे। दिल्ली के लोगों ने कोई अनोखा काम नहीं किया, किसी से लड़े नहीं, कोई तलवारें नहीं चली। दिल्ली के लोग जब वोट डालने के लिए गए तो मशीन पे झाड़ू का बटन दबा दिया, बस इतना सा काम किया था, तकदीर बदल गई दिल्ली के लोगों की। ये पंजाब के लोगों ने भी कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई लाठी नहीं चली, गोलियां नहीं चली, बस एक काम किया कि जब मशीन पे गए तो झाड़ू का बटन दबा दिया। पंजाब में भी तकदीर बदल गई लोगों की। आपके तो पड़ोस में, आप ज्यादा समझ सकते हो, जान सकते हो। हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी 2024 में, जो कि पूरे हरियाणा में घूमने के दम पे मैं बता सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत 24 में पूरे बहुमत की सरकार आने से रोक नहीं सकती आम आदमी पार्टी की। मैं आज बता रहा हूं आपको, 24 में अपनी सरकार आई आम आदमी पार्टी की, आते ही 600 यूनिट तक का जिसका भी बिजली का बिल है वो सारा जीरो आएगा, जीरो बिजली बिल। तो आपके बच गए 2-4 हजार रुपए। घर घर तक पानी पहुंचाएंगे पीने का। जब तक एक भी घर में टूटी नहीं लगी होगी पीने के पानी की, तब तक तसल्ली नहीं आएगी। घर घर तक पानी पहुंचाएंगे। अच्छे सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे अगर फ्री में पढ़ेंगे तो ये जो अपना पेट काट के प्राइवेट स्कूल में पैसे देते हो, कमाते 500-400 रुपए अपने बच्चे की फीस दे देते हो, वो पेट काट के आपको उधर नहीं देना पड़ेगा, अपने बच्चे को खिलौना दे पाओगे। आपके 2-4 हजार रुपए प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई के भी बचेंगे और आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। अगर कभी कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे, मैंने खुद देखे घर बिकते हुए, लोगों के घर बिक जाते हैं इलाज कराने में। आम आदमी पार्टी की सरकार में आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आपको कोई बीमारी हो कभी भी, सरकार इलाज कराएगी फ्री में सरकारी अस्पताल के अंदर। आपके गांव में सरकारी अस्पताल बनाएंगे। पंजाब में 700 गांव के अंदर, 1 साल के अंदर 700 गांव में सरकारी अस्पताल बना दिए, जहां दवाई, टेस्ट सब कुछ फ्री मिलता है पंजाब के अंदर। ये चीज है जो आपके काम की चीज है। और ये जो दूसरी सरकारें वादा करेंगी, इनके वादे पे भरोसा मत करना। जिसको करना होता है उसको 55-56 साल नहीं लगते। दिल्ली में हमने पहली सरकार के अंदर 5 साल में करके दिखा दिया ये सारा काम। दोबारा जब उन्होंने बस ये कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। लोगों ने पहले से भी ज्यादा वोट दिए। आम आदमी पार्टी का तरीका ये, काम करके दिखाएंगे। और वैसे भी मैं तो ये सारी बात छोड़ भी दो तो इन सब पे तो भरोसा करके देख लिया ना। एक बार कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, जेजेपी सब पे भरोसा कर लिया।
एक ही पार्टी बची है जिसको मौका नहीं मिला, तो एक मौका तो आम आदमी पार्टी के लिए बनता भी है। तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैंने अंदर बाहर से सारी पॉलिटिकल पार्टियां देखी हैं, मैंने 15-16 साल पत्रकारिता करी है नेशनल लेवल पे, मुझे सब पार्टियों का अंदर बाहर पता है। एक ही पार्टी है जो आपके लिए काम करके आपका नसीब बदल सकती है, वो आम आदमी पार्टी है। आप चाहे भरोसा अभी करो, चाहे 5 साल बाद करो, चाहे 10 साल बाद करो, नसीब बदलेगा तभी जब झाड़ू का बटन दबाना सीख जाओगे। तो 2024 के लिए संकल्प अभी से लेना पड़ेगा। आप लोगों को वोट का संकल्प लेना है, और ये जितने अपने जवान साथी खड़े हैं, इनको हमारे कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा साथ में मजबूती से।